हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो जिस भी कैंडिडेट का पेपर 1 है सीटेट में और उन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी ले रखा है, तो पहले मैं लैंग्वेज 1 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, देन मैं लैंग्वेज 2 हिंदी का भी क्वेश्चन इसी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगी। तो अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आप वीडियो को पहले देखो, अगर आपका लैंग्वेज 2 हिंदी है तो आप वीडियो को स्किप करके मिडिल में से देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज 1 हिंदी। तो इसका देखो भाग 4 भाषा 1 हिंदी है, वो लोग इसको देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन 91 टू 96 है, इसमें आपको पोएम का क्वेश्चन है। 91 का क्वेश्चन है कविता का मुख्य स्वर है, तो ऑप्शन है स्वतंत्रता, गौरव गाथा, युग निर्माण, शक्ति, स्त्री शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्त्री शक्ति, डेट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 92 कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है, आप प्रासंगिक, औसत, संज्ञान योग, नग्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, डेट इज संज्ञान योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कह रहे हैं स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, गौरव, सबला, न्यू, अबला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 94 स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव है। हर बुराई अज्ञान में के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है, अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती है, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख दुख का कारण है, ऑप्शन फर्स्ट कर्म, प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुरुषार्थ, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है, तो फर्स्ट इसका लास्ट ऑप्शन सही होगा, मन के से बुरे भावों का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन का मुख्य लक्ष्य है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है स्वार्थ का विलोम क्या है, तो स्वार्थ का विलोम हो जाएगा निस्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 मानवीय शब्द में प्रत्यय है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ईय। नेक्स्ट 105 कह रहे हैं कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है, तो अंधकार अंधेरा भिन्न है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, और इसका रीज़न कह रहा है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो देखो इसका जो ऑप्शन ए है वो गलत है, लेकिन आर इसका सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं, इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 4th कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 कह रहे हैं कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 कह रहे हैं भाषा सीखना किससे संबंधित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 कह रहे हैं पठन के तरीकों का पठन पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए, इसका आप यहाँ पर मैच करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, आप मैच करके देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 111 कह रहा है उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। उसका राइट आंसर हो जाएगा स्वनिरीक्षण। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। तो अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? इसका फर्स्ट हो जाएगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा सेकंड, सहपाठी आकलन, क्योंकि वो ग्रुप में काम कर रहे फ्रेंड्स के साथ, तो सहपाठी आकलन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे यह काम बहुत पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। और सेकंड इसका रीज़न कह रहा है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये दोनों सही है, बट आर इसका सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 क्वेश्चन देख लो। कक्षा 5 का मंजीत अपनी अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से, और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उपयोगितावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिध्वनित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 कह रहे हैं, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उद्गामी साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दादी नानी अपने घर के छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तक व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, समभाषिक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बॉटम अप उपागम। तो ये था आपका लैंग्वेज 1 का हिंदी का क्वेश्चन। अब हम जिसका भी लैंग्वेज 2 हिंदी है, जिसने अपने लैंग्वेज 2 में हिंदी ले रखा है, ये क्वेश्चंस उनके लिए है, तो आप अपना एक बार देख लेना, देन आंसर मैच करना। तो भाग 5 भाषा 2 हिंदी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 121, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके कि अन्य श्रवण संबंधी गतिविधि में संलग्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका अभिकथन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रीज़न कह रहा है, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ए गलत है परंतु आर सही है। देखो इसका रीज़न सही है और इसका अभिकथन आदर्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों व मतों को क्या कह सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 125, छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 कह रहे व्याकरण के सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, निगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 कह रहे एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, विषय वस्तु में प्रवाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 कह रहे हैं टॉप डाउन से आशय है समग्र अध्ययन पर ध्यान देना, बॉटम अप से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड होगा, शिक्षार्थियों के संप्रेषणात्मक आवश्यकता की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 कह रहा है एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, इमर्जेंट साक्षरता कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 131 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका देखो अभिकथन क्या कह रहा है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। और इसका रीज़न कह रहा है भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो देखो इसका ए गलत है लेकिन आर सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? तो फर्स्ट हो जाएगा समग्र भाषा उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विचार विमर्श योग्यता। नेक्स्ट 134 कह रहे हैं एक माँ ने कक्षा 2 के अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरे बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहन से नहीं सुना है, तो यह कैसा प्रभाव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 कह रहे हैं प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है, बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संभाषिक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 से देखो यहाँ पर गद्यांश स्टार्ट हो जाएगा 136 टू 143, तो देख लेते हैं। 136 क्वेश्चन कह रहा है सगाई महोत्सव का आयोजन डैश में किया जाता है, तो ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 137 भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा सही शामिल नहीं है? तो सेकंड हो जाएगा संघर्ष। नेक्स्ट कह रहे हैं 138 मणिपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो फोर्थ हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सगाई महोत्सव के आयोजन से डैश को भी लाभ मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है 140 पहले और अब के महोत्सव में के आयोजन में मूल अंतर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में। नेक्स्ट 141 कह रहा है महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए, तो राइट हो जाएगा महाजोड़ उत्सव। नेक्स्ट 142 कह रहा है इत प्रत्यय का उदाहरण बताइए, तो फर्स्ट हो जाएगा आकर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में किसकी क्षमता के आमने सामने आने की बात की गई है? तो थर्ड हो जाएगा महोत्सव की। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 टू 150 भी गद्यांश ही है, तो ये भी देख लो। 144 कह रहे हैं गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है? तो हो जाएगा तनाव का। सबसे बड़ी भूल क्या है? तो सेकंड हो जाएगा सुख पाने के लिए गलत काम करना। नेक्स्ट है 146 कह रहा है सुख कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जहाँ धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 147 गद्यांश के मूल्य विषय में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? सेकंड हो जाएगा दंड। नेक्स्ट 148 कह रहे हैं गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है, तो थर्ड हो जाएगा सुख की। नेक्स्ट 149 कह रहे हैं किस शब्द में एक प्रत्यय लगाने का प्रयोग संभव है? इसमें मतलब किस शब्द में प्रत्यय लगेगा एक, तो देखो सेकंड धर्म में लगेगा तो धार्मिक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
एंड द लास्ट क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द। तो समूह से भिन्न शब्द है पापी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो गाइज़ मैंने आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन अपने पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं। अगर जिसने भी इंग्लिश लिया है लैंग्वेज 1, तो वो जाकर वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। तो आप पहले अपना मैच कर लो क्वेश्चन, देन मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।